हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन कैरियर एस्पायरिंग ऐप। मैं कमलेश सर। आइए उस इज एम आर के प्रयोग में मैं आपको लेकर के चलता हूं WH टाइप सेंटेंस के बारे में आज हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो WH टाइप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओपन इंडेड। क्या बोलते हैं? ओपन इंडेड टाइप। क्या बोलते हैं? ओपन इंडेड टाइप कहते हैं। फिर इसी को हम और भी नाम से जानते हैं और वो आपका होता है क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये तो इसका हो गया नाम। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को कवर करने से पहले प्रॉब्लम ये हमारे सामने होती है कि कितने क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको पूरा पता है या नहीं पता है। ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आइए हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और उनका नाम क्या है। सबसे पहले हम उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप नोट करिएगा, नोट्स में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, और आज स्पेशल ये वीडियो आपका केवल यही क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चंस पर ही आधारित होगा। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो होता है कौन। हु होता है। इसे कौन कहते हैं, इसे किसने भी कहते हैं और इसे किसके का भी प्रयोग करते हैं और इसकी हिंदी किसको भी होता है, लेकिन ये आपका होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, कौन, किसने, किसके, किसको, ये आपका किसमें होता है? पैसिव वॉइस में होता है। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो यहां पर अगला क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपका है हुम। ये क्या है? आपका हुम है। और हुम की हिंदी क्या होती है? किसे, या फिर क्या होता है? किसको होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जाओगे तो लिखोगे फिर क्या? टू हुम। और टू हुम आपका किससे बनेगा? इसी हुम के पहले यदि मैं टू लगा दूं तो हो जाएगा टू हुम। और इसकी हिंदी क्या होती है? किससे होती है। इसकी हिंदी क्या होती है? किससे होती है। फिर आगे चलते हैं। फिर मैं एक और प्रीपोजिशन ले आया, तो ये हो गया फा हुम। और हम इसकी हिंदी क्या लिखते हैं? किसके लिए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किसके लिए लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर हम करेंगे क्या? विथ हुम। और विथ होम की अंग्रेजी हिंदी क्या होती है? किसके साथ। विथ होम की हिंदी क्या होती है? किसके साथ होता है। फिर आगे देखते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे? अबाउट होम करेंगे, तो इसकी हिंदी क्या होती है? किसके बारे में या किसके विषय में। किसके बारे में या किसके विषय में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, आप इनको नोट करें। फिर इसके बाद और सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, मैं उनको लिखवा देता हूं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर चुके होंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आपका मिलता क्या है? हुज। और इसकी हिंदी होती है किसका, किसकी, और क्या होता है? किसके होता है। किसका, किसकी, किसके होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमने यहां पर लिखा ऑफ विच। इसका भी अर्थ वही होता है, किसका, किसकी, और क्या होता है? किसके होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे चलते हैं। फिर यहां पर आएगा क्या? विच। इसका अर्थ होता है कौन सा, फिर कौन सी, और फिर आपका हो जाएगा कौन से। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा वाई मीन्स क्या होता है? क्यों, या फिर क्या होता है? किस लिए होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा हाउ मतलब होता है किस प्रकार से, या कैसा, कैसी, कैसे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आओगे आप तो लिखोगे वेन मीन्स क्या होता है? कब। फिर आपका हो जाएगा क्या? वेयर मीन्स क्या हो जाएगा? कहां। फिर आप लिखोगे क्या? हाउ लॉन्ग मीन्स हो जाएगा कब से हो जाएगा। फिर इसके बाद में लिखेंगे हाउ फार
हो जाएगा कितनी दूर, कितनी दूर, और फिर आप आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा क्या, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ फार हो गया, और फिर हाउ मेनी हो जाएगा कितना, कितनी, कितने, फिर आपका हो जाएगा हाउ मच, ये इसका भी अर्थ वही होगा, कितना, कितनी, कितने। फिर इसके बाद में आगे आप बढ़ोगे तो ये हो जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, इसका अर्थ हो जाएगा कितनी बार। ठीक है, तो डियर ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को हमें ट्रांसलेशन में पढ़ना है। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और उसके बाद में फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इनको। आइए, सबसे पहला नंबर हम यहां पर लिखते हैं क्या, हु लिखते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है, कौन, या फिर मैंने लिखा किसने, या फिर मैंने लिखा किसके, या फिर मैंने लिखा किसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो दो शब्द आएंगे ये आपका पैसिव वॉइस में आएंगे। किस में आएंगे भैया, पैसिव वॉइस में आएंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे होंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा कौन बहुत चालाक है। पहले एक छोटा सा सेंटेंस देखिएगा फिर एडवांस की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा कौन। अब सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि आखिर ये कौन होता क्या है, कौन होता क्या है। तो भैया याद रखिएगा ये जो कौन होता है ये एक तो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, और दूसरी बात ये जो कौन दिया है इसे हम सब्जेक्ट के रूप में भी लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस में भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अर्थात ये कि जब भी सेंटेंस में ये आता है तो इसके साथ कोई और सब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट को ही पूछता है। और भैया इसके बारे में अधिक जानकारी आपको लेना है, इस के बारे में आपको एक पहले शुरुआत में मैंने वीडियो अपलोड किया है, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कैसा रोल करता है। ठीक है, तो एक तो मैंने कहा ये क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरी बात मैंने कहा कि ये किस रूप में प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम क्या करेंगे कि कुछ और समझ लेते हैं। तो भैया जब ये सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा तो ये संभवतः क्या होता है, सिंगुलर में होता है। किस में होता है, सिंगुलर में। और अगर ये सिंगुलर होगा तो आप जानते हो कि इस टेंस में हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए यहां पर दिया कौन बहुत चालाक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हु, और है की मीनिंग क्या लगा दें, इज। बहुत चालाक का हम यहां पर करेंगे वेरी, क्लेवर कर देंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हु इज वेरी क्लेवर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको लेकर के चलता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। हो गया, तो आपने इस एग्जाम्पल को कर लिया। आइए हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे उनको देखते हैं। ठीक है, हमने लिखा, हमने सेंटेंस लिखा क्या, आइए एडवांस में आते हैं, किसके चयनित होने की संभावना है, किसके चयनित होने की संभावना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो भैया सबसे मैंने पहले कहा था ना कि किसके आएगा तो समझ लीजिएगा कि वाक्य किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो आइए जरा देखते हैं, यहां पे दिया है किसके चयनित होने की संभावना है। चयनित होना, ये भैया आप ध्यान रखिएगा ये वर्ब जो है पैसिव वॉइस बता रही है, ये बता रही है क्रिया कि यह किस में है, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको। तो किसके का अंग्रेजी सबसे पहले आप क्या करोगे, हु करोगे। हमने हु लिख लिया और मैंने आपसे कहा कि भैया ये सिंगुलर होता है, अगर ये सिंगुलर होता है तो बताइए जरा हम है की मीनिंग क्या लिखें। तो हम है की मीनिंग क्या लिख दें, इज लगा लें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमने किया हु इज। चलिए संभावना की मीनिंग हम क्या करें, संभावना की मीनिंग क्या करें, लाइकली हो गया। हु इज लाइकली, इसके आगे जाइए, नाने नहीं दिया है तो यहां पर टू लगा करके बी करिए, हु इज लाइकली टू बी, और चयनित होना का हम कर देंगे सेलेक्टेड।
हु इज लाइकली टू बी सेलेक्टेड। इस तरह से आपका ये बन जाएगा, हु इज लाइकली टू बी सेलेक्टेड। बात हो गई, चलिए हो गई। आइए कुछ और एग्जांपल इसी तरह से बनाते हैं। कैसे? हमने लिखा किसके भारत का प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। किसके भारत का प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होगा, जरा समझिएगा। हमने यहां पर क्या पाया, किसके, हमने क्या पाया, किसके। तो किसके का अंग्रेजी भैया हम सबसे पहले क्या लगा लें, हु कर लें, हो गया। फिर आप जानते हो कि ये क्या है, आपका सिंगुलर है, ये एक वचन है, इसलिए हमें है की मीनिंग क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। तो चलिए है की मीनिंग हमने यहां पर क्या कर लिया, इज कर लिया। तो हो गया हु इज, क्या हो गया, हु इज। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है, संभावना। और संभावना का अंग्रेजी हम क्या करेंगे भैया, लाइकली। हु इज लाइकली, इसके आगे बढ़ेंगे तो नॉन एनी है, हम यहां पर लगाएंगे टू, हु इज लाइकली टू। और बनना यहां पर हम क्या करेंगे, बीकम करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, नाउन दिया है, इसलिए बीकम किया। अब भारत का प्रधानमंत्री तो हम लिखेंगे द पीएम ऑफ, द प्राइम मिनिस्टर, पूरा लिखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि यहां पर हमने बी लगा करके पैसिव कर दिया और फिर यहां पर हमने टू लगाकर बिकम कर दिया। तो भैया ये आपका नाउन है, इसलिए हमने क्या किया, बिकम का प्रयोग किया, फिर आगे बना दिया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और चलिए कुछ और एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन वर्ड पर आते हैं, क्या, व्हाट पे। और व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, आइए जरा इसको समझते हैं। मैं कहूं, मैं लिखूं कि आपकी सफलता का क्या रहस्य है, आपकी सफलता का क्या रहस्य है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या शब्द को पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि क्या यहां पर आया था। और जब यहां पर यह आया था, अर्थात सब्जेक्ट के पहले जब आया था, तो प्रश्न करने पर उसका उत्तर किसमें मिल रहा था, हाँ या नहीं में मिल रहा था। क्या मिल रहा था, हाँ या नहीं में मिल रहा था। लेकिन यहां पर जरा पढ़ करके देखिए, क्या पढ़ने से आपको लगा कि इसका उत्तर हाँ या नहीं में मिलेगा। तो डियर यहां पे क्या कह रहा है, आपकी सफलता का क्या रहस्य है। यहां पर रहस्य के बारे में पूछ रहा है, हाँ या ना में उत्तर नहीं दे रहा है। इसलिए हमें इस शब्द को लिखना होगा, हमें इस शब्द को लिखना होगा और लिखने के लिए हमें इसको सबसे पहले लाना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको यहां पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हो गया, व्हाट कर लिया। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, आप बताइए जरा, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। ये क्या जो है, यह भी दो काम कर रहा है, एक काम कर रहा है क्वेश्चन वर्ड का और एक काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। दो काम कर रहा है, एक क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है और एक किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा, अर्थात किसी सब्जेक्ट की डिमांड करेगा, किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा, तो ये आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। और जब ये सिंगुलर होगा तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, क्या किया, व्हाट इज, हो गया इतना। अब आइए आपकी सफलता, फिर रहस्य बीच में क्या दिया है, का दिया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं इसको हटा दूं तो आपका क्या बचेगा, आपकी सफलता का रहस्य। अब ये रहस्य और ये सफलता दोनों किससे जुड़े हैं, का से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, द सीक्रेट, फिर का की मीनिंग क्या लगाएंगे, ऑफ, और आपकी सफलता का क्या लिखेंगे, योर सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, आप इसे बना लीजिए, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं लिखूं रवि के दर्द का क्या कारण है, रवि के दर्द का क्या कारण है। ठीक है, कैसे बनेगा जरा देखिएगा। सबसे पहले चेक करिए, क्या इसमें जो ये शब्द दिया है, क्या ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्या। तो आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट को ही पूछ रहा है, और सब्जेक्ट को पूछ रहा है इसलिए इसकी मीनिंग हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम क्या की मीनिंग क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट करेंगे, व्हाट कर लिया। अब भैया जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो है की मीनिंग क्या लगाओगे, इज,
व्हाट इज हो गया, इतनी बात क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, रवि के दर्द का कारण, व्हाट इज द रीजन, कारण की मीनिंग क्या करोगे, रीजन करोगे। फिर का की मीनिंग क्या करोगे, ऑफ, दर्द की मीनिंग क्या करोगे, पेन होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम 2 बार ऑफ का प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये वाली संज्ञा और ये वाली संज्ञा दोनों को हम पहले जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा। हम करेंगे क्या, ऑफ लगाएंगे, का की मीनिंग ऑफ करेंगे, फिर यहां पर आ जाएंगे तो लिखेंगे रवि और फिर एपोस्ट्रोफियस और दर्द का क्या कर देंगे, PAIN लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द रीजन ऑफ रवीज पेन, ठीक है, रवीज पेन हो जाएगा। हो गया, ये समझ में आ गया। मेरे ख्याल से व्हाट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो पहले करिएगा, फिर इज लगाइएगा, फिर आगे जो नाउन है या कंप्लीमेंट जो दिया है उसको कर दीजिएगा, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये इस तरह से व्हाट का बन जाएगा। ठीक है, यह क्या है, यह क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, होम के साथ, होम के साथ। ठीक है, और होम के साथ क्या करेंगे ये देखिए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि रमेश अब किसके साथ है, रमेश अब किसके साथ है, तो आइए बनाते हैं। यहां पर बताइए किसके, और यहां पे क्या दिया है, साथ, तो हम यहां पर क्या करेंगे, विथ whom, रमेश सब्जेक्ट है तो है की मीनिंग क्या करोगे, इज, विद whom इज, फिर क्या करेंगे रमेश, और अब की मीनिंग क्या करोगे, नाउ करोगे, आपका ये बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन वर्ड है पहले उसको लिखो, लिख लिया, फिर सब्जेक्ट के पास आओ, सब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो है की मीनिंग इज करो, और फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर जो बचा हो उसको जोड़ दो, बन जाएगा। मैं आज किस लिए इतना चिंतित हूं, मैं आज किस लिए इतना चिंतित हूं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो भैया मैंने यहां पे कहा जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको आपको पहले लिखना है। अब चाहे यहां किस लिए आए, चाहे कैसा कैसी कैसे आए, चाहे कब आए, चाहे क्यों आए, और फिर चाहे कहां शब्द दिया हो, जो भी यहां पर दिया होगा आपको उसको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वर्ड यहां पर दिया होगा उस क्वेश्चन वर्ड को आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, किस लिए दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस किस लिए की मीनिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। लिख लिया इतना, चलिए हो गया। अब हम आते हैं इसके पास, तो ये कहता है कि भैया आप हमें तब लिखिएगा जब सब्जेक्ट से परमिशन ले लीजिएगा। हमने कहा भाई ठीक है, हम चलते हैं सब्जेक्ट के पास। तो हम आ गए यहाँ पे सब्जेक्ट के पास। हमने कहा भैया तुम जैसा कहोगे वैसा ही ये करेगा, तो तुम बता दो कि तुम्हें क्या करना है। इसने कहा कि भैया इसकी मीनिंग आप एम लगा दो तो काम बन जाएगा। हमने कहा ठीक है, चलो हम इसकी मीनिंग एम लगा देते हैं। हमने एम कर दिया, ठीक है, हमने एम लगा दिया तो हो गया वाई एम। फिर यहां पर क्या करोगे, आई, वाई एम आई, इतना हो गया। चलिए इतना कर लिया। अब हम आते हैं यहां पर, तो क्या मिलता है हमें, इतना चिंतित। क्या मिलता है, इतना चिंतित। तो चलिए बनाते हैं, वाई एम आई, इतना की, इतना चिंतित का लिखेंगे मच वरीड, मच वरीड, और फिर आज की मीनिंग क्या करोगे, टुडे करोगे, तो ये आपका बन जाएगा वाई एम आई मच वरीड टुडे, वाई एम आई मच वरीड टुडे। ठीक है, अब इसी तरह से आप वेयर के लिए कर लीजिएगा, वेन कर लीजिएगा, हाउ कर लीजिएगा। ठीक है, सब ऐसे आप बना लीजिए, किसी के आधार पे आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ और शब्दों को लेकर के आते हैं, जरा उनको समझ लेते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं लिखूं हुज को, हुज को, ठीक है, इसकी हिंदी क्या होती है, किसका, किसकी, किसके होता है। तो चलिए बनाते हैं। अगर मैं कहूं कि किसकी योजनाएं सफल हैं, किसकी योजनाएं सफल हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। भैया एक कॉमन सा फैक्ट है कि जब भी यहां पे हुज आए, ऑफ विच आए, और विच आए, और साथ ही साथ हाउ मेनी, हाउ मच आए, ये जितने भी शब्द मैंने बताए हैं, अगर ये शब्द यहां पर आए तो इनका जो रोल होता है एक जैसा होता है।
कैसे? अर्थात ये जब भी आएंगे तो इनके बाद संज्ञा जरूर आएगी, इनके बाद संज्ञा जरूर आएगी, और जब इनके बाद संज्ञा आएगी तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अर्थात ये हुआ कि अगर हम अनुवाद बनाने चल रहे हैं तो हमें इन दोनों को एक साथ ही लिखना पड़ेगा, हमें इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? आइए, हमने क्या पाया? किसकी। अब किसकी की मीनिंग हम यहां पर क्या कर सकते हैं? हुज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहीं पे आपका हो जाएगा ऑफ विच, ठीक है, तो आप चाहो तो यहां पे हुज कर दो या फिर यहीं पर क्या कर दोगे? ऑफ विच कर दोगे, आपका ये बन जाएगा ऑफ विच या हुज। अब इसके बाद जो नाउन होगी उसको इसके साथ लिख देना है। तो योजनाएं की मीनिंग क्या कर देंगे भैया? प्लान्स कर लोगे, तो हो जाएगा हुज या ऑफ विच प्लान्स। अब फिर आगे बढ़ते हैं तो सफल हैं, सफल है, तो बताइए ये प्लान्स क्या है आपका? प्यूरल है। अगर ये प्यूरल है तो है की मीनिंग क्या लगाओगे? आर। चलो आर लगा दिया, तो हो जाएगा हुज या फिर ऑफ विच प्लान्स आर सफल की मीनिंग क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, हो जाएगा। चलिए हो गया। एक और एग्जांपल मैं इस पर बताता हूं, ठीक है। लिखा मैंने किसकी पुस्तकों के बिकने की संभावना है, किसकी पुस्तकों के बिकने की संभावना है। चलिए बनाते हैं। आइए जरा ये बताइए, यहां पर क्या दिया है मैंने? किसकी दिया है। और किसकी दिया है तो हमारा दिमाग तुरंत ठनक गया, इसलिए कि हम तुरंत चेक कर लें क्या इसके बाद कोई संज्ञा है क्या, तो हमें जरूर मिलेगी संज्ञा। क्या मिला यहां पर? किसकी पुस्तकें। क्या मिला? किसकी पुस्तकें। तो आप किसकी पुस्तकों को दोनों को एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या? हुज, और फिर हम यहां पर क्या कर लें? बुक्स कर लें, हुज बुक्स हो गया। अच्छा एक बात और बता दीजिए, क्या यहां पे हम ऑफ विच लगा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहां पे क्या कर सकते हो, चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो? ऑफ विच कर दोगे, बन जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब मुझे बताइए कि इसमें कोई और सब्जेक्ट है क्या? तो आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिकने की बात किसकी की जा रही है? पुस्तकों की। इसका मतलब ये खुद ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑफ विच बुक्स या हुज बुक्स, अब है की मीनिंग क्या कर दोगे? आर, ठीक है। संभावना का रेजी क्या करोगे? लाइकली, फिर नाने नहीं दिया है टू, अब ये पैसिव की वर्ब बनेगी, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? सोल्ड हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, टू बी सोल्ड, सॉरी यहां पे टू बी और फिर क्या हो जाएगा? सोल्ड, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ऑफ विच या हुज बुक्स आर लाइकली टू बी सोल्ड, हुज बुक्स आर लाइकली टू बी सोल्ड, इस तरह से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आपको हाउ मेनी हाउ मच को बता देता हूं, और बाकी जो शेष क्वेश्चन वर्ड्स होंगे इन्हीं के आधार पर बनेंगे, इन्हीं के बेस पर बनेंगे। आप चाहो तो सारे क्वेश्चन वर्ड्स का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम आपको लेकर के आते हैं किस पर? हाउ मेनी और हाउ मच पर, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं लिखूं यहां पर, लिखूं हाउ मेनी, ठीक है, इसका अर्थ आप जानते हो कितना, कितनी, कितने होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया गणनीय संज्ञा, ठीक। दूसरी बात एक आपका होता है हाउ मच, इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अर्थात अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं इसका यहां देता हूं, देखिएगा मैं लिखूं कितने छात्र, कितने छात्र परिश्रमी हैं, कितने छात्र परिश्रमी हैं। फिर मैं यहां लिखूं कितने या कितनी चाय, कितनी चाय मीठी है, या कुछ और लिखता हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं कप में कितनी चाय है, ठीक है। आइए देखते हैं। आपने यहां पे क्या पाया? कितना शब्द पाया। आप कहोगे ठीक है मिल गया। यहां पर भी आपने कितनी शब्द पाया, चलो ये भी मिल गया। अब ये डिसाइड करो कि कहां पर काउंटेबल नाउन है और किसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर आओगे डियर, तो इसके बाद में हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? छात्र मिल रहा है। और आप जानते हो कि छात्र को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं।
इन्हें हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। जबकि यहां पर अगर हम आए तो इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, चाय, और ये जो चाय है भैया ये क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब अगर ये अगणनीय है, अनकाउंटेबल है, तो हम इसकी मीनिंग क्या लगाएंगे, हाउ मच लगाएंगे। और यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, गणनीय है, इसका मतलब इसकी मीनिंग हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितने छात्र का लिखेंगे, तो लिखेंगे हाउ मेनी, और छात्र की मीनिंग क्या करेंगे, स्टूडेंट करें या स्टूडेंट्स कर दें, क्या करेंगे बताइए। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे कई छात्रों की बात कर रहा है, छात्रों की अनगिनत संख्या को पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस लगा देंगे। तो हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, और ये आपका प्लूरल है इसलिए है की मीनिंग क्या लगेगा, आर, और परिश्रमी की मीनिंग क्या करेंगे, हार्ड वर्किंग। क्या करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। यहां ये कप में कितनी चाय है, तो चलिए जैसे हमने कितने छात्र को सबसे पहले लिखा वही प्रोसेस यहां पर करते हैं। कितनी चाय की मीनिंग हम क्या करेंगे, हाउ मच लगाएंगे, क्योंकि चाय क्या है, अनकाउंटेबल है। हाउ मच टी, फिर है की मीनिंग क्या करोगे, इज, हाउ मच टी इज। अब कप में दिया है तो इन, हाउ मच टी इज देयर इन द कप। ठीक है, ये आपका इस तरह से बन गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें विच की, ठीक है, तो विच की हिंदी क्या होती है, कौन सा, कौन सी, कौन से होता है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं कि किस शहर में आपकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, या मैं सिर्फ इतना ही बोलूं नियुक्ति है, किस शहर में आपकी नियुक्ति है। ठीक है, आइए अब देखो यहां पर जो किस दिया है, हो सकता है यहां पर दे दे कौन से शहर में या किस शहर में। तो डियर समझिएगा यहां पर क्या दिया है, नाउन दिया है, बिल्कुल दिया है, और यहां पर क्या दिया है, कौन से या फिर किस दिया है। तो कौन से और किस की मीनिंग क्या होती है, हम क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे। और वही नियम जो आपने हुज के साथ किया, जो आपने ऑफ विच के साथ किया, हाउ मेनी हाउ मच के साथ किया, सेम वही प्रोसेस यहां पर भी आपको फॉलो करना है। मतलब ये हुआ कि जब ये आए हुए होंगे तो इनके बाद नाउन जरूर होगी, और जब नाउन होगी तो इसको और इसको दोनों को एक साथ आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये समझिएगा। इसके तुरंत बाद आपको क्या मिल रहा है, एक प्रीपोजिशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रीपोजिशन। और डियर जब यहां पे प्रीपोजिशन मिलेगा तो आपको इस प्रीपोजिशन को सबसे पहले लाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन, कौन से की मीनिंग क्या करेंगे, विच, इन विच, और शहर की मीनिंग क्या करेंगे, सिटी, इन विच सिटी। और फिर आपकी नियुक्ति हुई है तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या बन रहा है, आपकी, इन विच सिटी आपकी सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ले आएंगे आर यू, और नियुक्ति होने का POSTED, पोस्टेड। इन विच सिटी आर यू पोस्टेड, इन विच सिटी आर यू पोस्टेड। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका रहा डियर जो है ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको लिखवा दिए हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आगे एक्शन वर्ब पढ़ाऊंगा, स्टैटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, और जब एक्शन वर्ब और स्टैटिव वर्ब पढ़ाऊंगा डियर, तो जब मैं आऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर तो ध्यान रखिएगा मैं दोबारा क्वेश्चन वर्ड्स नोट नहीं कराने वाला, क्योंकि आपको मैंने एक बार नोट करा लिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन वर्ड्स को मैं आपको जो है एग्जाम्पल के साथ आपको टीच करने वाला हूं, ताकि जब क्वेश्चन वर्ड्स याद होंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, मजबूती के साथ पढ़िएगा, और ताकि आपको अनुवाद आ जाए। और अगर आपको अनुवाद आ गया तो शायद मेरी खुशनसीबी होगी, मैं अपने आप को महसूस करूंगा कि मैंने आपको कुछ सिखाया है। ठीक है, चलिए खूब पढ़िएगा, खूब मेहनत करिएगा, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।